are going to start with chapter number 2, A Hero. ठीक है. Act of bravery convey that it's mind not muscles that matter. Courage touches the soul without eyeing the age or gender of an individual. Read this hilarious extract about स्वामीनाथन and his act of bravery. ठीक है, इसमें भी एक स्वामीनाथन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो ब्रेवरी है, एक्ट ऑफ ब्रेवरी को बताएंगे उन्होंने कैसे अपनी ब्रेवरी से हाउ ही हेल्प. For Swaminathan, event took an unexpected turn. Father looked over the newspaper. He was reading under a hall lamp and said, Swami, listen to this. News today is of bravery of village lad who, while returning home the jungle path, came face to face with a tiger. जो for Swaminathan, ये बहुत ही क्या था, Events took an unexpected turn. उसके जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ रहे थे, ठीक ही कैसे न्यूज़ टुडे इज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ द विलेज. ठीक है, ये न्यूज़ किसकी है, जो ब्रेवरी है एक विलेज लड़की कि कैसे वो जब अपने फार्म से रिटर्न कर रहा था तो हाउ जंगल पास पे जो टाइगर है फेस टू फेस उसके अपीयर हो गया. द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर and how he climbed up a tree where he stayed for a half a day till some people come that way and kill the tiger. Swaminathan remarked, I think he must have been a very strong and grown up, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामीनाथन रिमार्क करते हैं कि हो सकता है कि वो बड़ा हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा किसी टाइगर से फाइट करे, तो वो क्या होगा, एडल्ट होगा. You think you are a wiser than the newspaper, father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet to be coward. वो कहता है कि क्या तुम्हें न्यूज़पेपर से ज़्यादा पता है. जिनके फादर होते हैं स्वामीनाथन से कहते हैं क्या तुम्हें न्यूज़पेपर से ज़्यादा पता है. हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज अ एलिफेंट. जैसे एलिफेंट क्या होता है, वो क्या होता है, कॉवर्ड होता है. वो हर मुश्किल से लड़ने की उसकी हिम्मत होती है. वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉ बट इट हैज़ अ करेज, ही कैन डू एनीथिंग. करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. सब कुछ क्या होता है, हो सकता है दूसरे इंसान में करेज है, तो कहता है करेज इतना इंपॉर्टेंट होता है, एजेस का कोई मतलब नहीं होता उससे, एजेस का कोई डिफरेंट नहीं होता. स्वामी डिस्प्यूटेड दिस थ्योरी, हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, लिव अलोन स्ट्रेंथ एंड कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम. अच्छा, वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर करे, तो चलो ठीक है, आज तुम एक काम करना, मेरे ऑफिस जो ऑफिस रूम उसमें अकेले सोना, ठीक है. A frightful proposition. Swaminathan thought he was always slept beside his granny, and any change in the arrangement kept him trembling and awake all the night. He hoped that first that his father was only joking. He murmured weakly, from the first of the next month I will sleep alone, father. ठीक है, जब उसका फादर कहता है तो वो तो डर जाता है. वो कहता है कि अरे मैं तो रोज अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता हूँ, और अगर अकेला सोऊंगा तो रात भर तो मैं जगह रहूंगा और मुझे नींद आएगी नहीं. तो वो ऐसे धीरे से आवाज में कहता है अपने पापा से, ठीक है अगले महीने से सोऊंगा. वो ऐसे बोल देता है. नो यू मस्ट डू इट नाउ, इट इज ड्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक बेबी. यू आर इन 7 एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर गोइंग बीइंग ब्रॉट अप, ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ हु वाज रॉकिंग द क्राउड. ठीक है, कहता नहीं नहीं अब तुम्हें इसको करना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम 7 साल के हो गए और अभी तुम अपनी मम्मी का ग्रैंड मदर के साथ सोते, आपको तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा. Why do you look at me while you say it, she asked. Swaminathan's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. Swaminathan rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Presently, father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage. Swaminathan stood and groaned as it even sleep, and father said, get up, Swami. ठीक है, वो अपने फादर को ऐसे दिखाता है जैसे वो नींद में. उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि गेट अप स्वामी, खड़े हो. लेकिन वो तब भी क्या करता है, सुनता नहीं है और अपने फादर को ऐसे दिखाता है कि उसे नींद आई हुई है. ठीक है, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे न्यूज़पेपर के तरफ देखता है आँख खोल के और फिर बंद कर लेता है. Granny pleaded, why do you disturb him? Get up, Swami, he said for the third time. Swaminathan got up. Come with me. Swaminathan looked at his granny, hesitated for a moment and followed his father into a ऑफिस. जो उसकी ग्रैनी है वो उसके पास आई, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे. उसके फादर थर्ड टाइम कहता है ग्रैनी स्टैंड अप, खड़े हो. तो वो खड़ा हो जाता है और हेजिटेटली, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखता और अपने फादर के साथ उनके ऑफिस के रूम में चला जाता है.
On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room? He cannot sleep in the hall, I think." तो उसकी मदर कहे, तुम इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है ये सो नहीं पाएगा अकेले। I don't think so, father said, and Swaminathan slugged behind with his bored head. और ऐसे करने लगा, जब उसकी मदर ऐसे कह रही तो वो अपना धीरे से गर्दन हिलाने लग जाता है कि हाँ मैं नहीं सो पाऊंगा। Let me sleep in the hole, father has pleaded. Your office room is so dusty and there may be scorpions behind your law books. कि मैं हॉल में सो जाता हूँ क्योंकि जो आपका ऑफिस रूम है बहुत ही ज़्यादा डस्टी है और हो सकता है कि आपकी जो लॉ बुक्स है उसके वहाँ पे क्या हो, स्पाइडर्स हो। There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. Can I have a lamp burning in the room? No, you must learn not to be afraid of darkness. If it is only a question of habit, you just cultivate good habits. वो कहता है कि क्या मैं लैम्प जला कर सोता हूँ? उसका फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें डार्कनेस में सोना सीखना है, ठीक है, आपको ये गुड हैबिट कल्टीवेट करनी है अपने अंदर। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? तो स्वामी कहता है कि खाली डोर ओपन कर देना। All right, but promise you will not go out Granny's side at night. If you do it, mind you, I will make you laughing stock of your school. और ये नहीं कि मैं गेट खुला करके जाऊंगा तो तुम जाके रात में अपनी ग्रैनी के पास सो जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हें एक लाफिंग स्टॉक बना दूंगा। Swaminathan felt cut from the humanity. He was pained and angry. He hated newspaper for printing a tiger story. ठीक है, उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, ठीक है, जो भी वो स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी थी टाइगर के बारे में उसको देख के। He wished that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy after but a monster. ठीक है, वो कह रहा है कि टाइगर ही ना कि बॉय है, एक तरीके का ये मॉन्स्टर है। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the story of devils and ghosts he had heard in his life. He was faint with fear. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadow of the wall. Though the stillness, all kinds of noises reached his ear, ticking of the clock, rustle of trees, the sound of snoring, and some vague night insects humming. ठीक है, जब वो सो रहा था उससे सारी गोस्ट की जो स्टोरीज होती हैं वो सब दिमाग में आने लगी, और जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जो उसकी लाइट कास्ट हो रही थी इस पे वॉल पे, वो भी उसको दिखाई देती, वो उससे भी डर रहा था, ठीक है। और जो ट्रीज की हवा से जो आवाज़ आती है, स्नोरिंग की आवाज़ आती है, एयर की चलने की, वर्ड्स की चिपरिंग होती है, उसको सब कुछ सुनाई दे रही थी और वो बहुत ही डर गया था और बहुत ही सहमा हुआ था, ठीक है। Swaminathan hurriedly got up and lay down under the bench. It seemed to be much safer place, more compact and reassuring. तो डर के मारे वो किसके नीचे, टेबल के नीचे जाके सो जाता है, कहता है यही सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। He shut his eyes tight and unknown to himself fell asleep. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. वो क्या करता है, उसे लगता है कि टाइगर मुझे चेस कर रहा है, ठीक है। वो इतना डर जाता है, जो स्टोरी उसके फादर ने सुनाई थी वो उसको लग रहा है टाइगर चेस कर रहा था, उसे पकड़ रहा है, उसके जो फीट है उसके ग्राउंड पे, ठीक है, कहाँ है, ग्राउंड पे है, और वो भागना चाह रहा है लेकिन वो मूव ही नहीं कर पा रहा। The tiger was his back and he could hear his claws scratch the ground. Scratch and then a slight thud. वो देखता, उसे क्या ऐसे वो सपने में देख रहा होता है कि टाइगर मेरे पास आ रहा है, उसकी फीट की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो उसे पकड़ने जा रहा है। Swaminathan tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the nightmare continued. ठीक है, वो अपनी आँख खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी जो आईलेट्स है वो ओपन नहीं हुई और जो उसका नाइटमेयर, जो सपना चल रहा था, वो कंटिन्यू रहा। It threatened to continue forever. Swaminathan groaned in despair. With desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. His lonely state come back to him. कि वो क्या देखता है, उसे लगता है कि जब वो आँख से खोल तो सकता है जैसे उसके दादी के पास हो रहा, लेकिन नहीं, उसने किसकी जो टेबल होती है उसकी लेग पे टच कर रहा था। He sweated with fright. Now what was this rustling? Something was moving. His hand has come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. So why should he wait? As it came nearer, he hugged it all might and used the teeth on it like a mortal weapon. वो कहता है कि वो इतना डर गया था, कहता है कि ये डेविल है और मैं बाहर आऊँगा तो मुझे मार देगा और मुझे अपने टीथ जो है उससे मुझे टीयर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद उसने रियलाइज़ करा कि उसको वेट नहीं करना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, एकदम से भाग जाना चाहिए।
Oh, you sometimes has bitten me, went forth an agonized thundering cry, and was followed by a heavy trembling and falling iron furniture. In a moment, father and cook and helper come in, crying lights. All of them fall on the burgher, who lay amidst the furniture with bleeding ankle. ठीक है, वो देखता है, उसका जो कुक होता है उसके फादर आते हैं, एकदम से लाइट जलाते हैं और देखता है कि वहाँ क्या होती है, फ्लडिंग हो रही है. Congratulations were showered on Swaminathan next day. His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. जब वो अगले दिन स्कूल जाता है तो क्लास के बच्चे बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, और जो उसकी टीचर्स हैं वो उसको प्लीट करते हैं, उसके कंधे पे उसको शाबाशी देती हैं. The headmaster said that he was a true hero. Swaminathan had beaten into a flash of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it. ठीक है, उसने अगर एक चोर को पकड़वाया, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, जिसने उसका पैर पकड़ा था वो एक चोर था, और उसको जब तक पकड़ा था जब तक उसके फादर और कुक नहीं आते. ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं इसमें बाद में, जिसका हेडमास्टर कहता है ये ट्रू हीरो है, इन्होंने जिसको पकड़ने में हेल्प करी है, किसी थीफ को पकड़ने में हेल्प करी, जो क्या था, एक ग्रेटफुल था और पुलिस वालों को उसकी बहुत जरूरत. द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रोन अप. तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम पुलिस को भी ज्वाइन कर लेते जब तुम बड़े हो जाओगे. स्वामीनाथन सेड फॉर अ सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली, दो ही हैड अ क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ. तो वो पुलिसमैन से कहता नहीं नहीं, मैंने तो सोच रखा है, या तो मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा या मैं रेलवे का गार्ड बनूंगा. ठीक है, और अ कंडक्टर. व्हेन ही रिटर्न होम from the club that night, father asked, where is the boy? He is asleep. Where he is sleeping? जब उसके फादर क्लब से आते हैं घर तो कहते हैं where is the boy? कहाँ है वो बॉय और कहाँ वो स्लीप कर रहा है? Where he was sleeping. In his unusual place, mother said casually. He went to bed to 7:30, sleeping beside his granny. Again father से कहता है, कहती है उसकी मदर कि 7:30 पे बेड पर चला गया. तो उसके फादर कहते हैं अच्छा दोबारा से अपनी ग्रैनी के साथ सो रहा है. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. Mother lost her temper. You let him sleep where he likes. You need not risk his life again. कि तुम उसे जहाँ वो सो रहा है उसे सोने दो, उसकी लाइफ को दोबारा रिस्क में मत डालो. Father mumbled as he went in to change. All right, Molly Caudle as much as you like. Only don't blame me afterward. कि आगे मुझे मत ब्लेम करना. उसकी मदर से कहता है जैसा तुम चाहते हो ठीक है वैसे ही करो, लेकिन मुझे मत ब्लेम करना आफ्टरवर्ड्स. स्वामीनाथन, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड दैट हिज फादर वाज गिविंग अप ऑन हिम. कि उसको रिलीज हो गया. क्या रियलाइज हुआ था कि मेरे फादर ने भी गिव अप कर लिया मेरे से. ठीक है, वो समझ गया था, स्वामी को ये चीज बिलीव हो गई थी कि अब उसके फादर को पता है कि जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको चेंज करना बेकार है. नाउ फादर ऑल्सो गिव अप. अब फादर ने भी जैसा वो था वैसे उसको छोड़ दिया, और मदर से भी कह दिया था कि तुम मुझे आगे ब्लेम मत करना इस चीज़ को. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.